मौत के बारे में ना कोई बात करना चाहता है और ना कोई सुनना चाहता है। मौत के नाम से ही डर लगता है, पर चाहे हम जितना डरें, जितना इसे भूलने की कोशिश करें, जितना इससे भागने की कोशिश करें, लेकिन मृत्यु जीवन का परम सत्य है। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वह मौत से संबंधित ही एक कहानी है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। एक गुरुजी से उसके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपसे कभी कोई गलती क्यों नहीं होती? आप हमेशा खुश रहते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत भी करता है तो भी आप उसे कुछ नहीं कहते। मैंने आपको कभी दुखी और उदास देखा ही नहीं। आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। लेकिन यह संभव कैसे है? इसके जवाब में गुरुजी ने उससे कहा, तुम यह सारी बातें छोड़ो और मैं तुम्हें एक दुखद सूचना बताने जा रहा हूं। शिष्य ने पूछा, कौन सी सूचना? गुरुजी बोले, अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे बाद अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। गुरुजी के मुंह से यह बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह थर थर कांपने लगा और रोने लगा। जब उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ एक दिन बचा है तो उसने जिस जिसका भी दिल दुखाया था सबसे माफी मांगी। अपने घर वालों को प्यार देने लगा, लोगों में चीजें बांटने लगा, क्योंकि अब उसके पास कुछ समय ही बचा था। और जिस किसी के साथ भी उसका गुस्सा था, शिकायत थी, वह सारी दूर करने लगा। अगले दिन खुद गुरुजी उसके घर पहुंच गए और उससे पूछा, बताओ कि कल से लेकर अभी तक तुमने कोई गलत काम किया, किसी से झगड़ा किया, मन में किसी से कोई शिकायत रही, कोई पाप किया, किसी का दिल दुखाया? वह बोला, गुरुजी, मौत मेरे सर पे खड़ी है। मैं किसी के साथ क्या गलत व्यवहार करूंगा? बल्कि मैंने सबसे माफी मांग ली और सबको माफ भी कर दिया। अब मैं मरने ही वाला हूं, तो जिंदगी से मुझे और क्या शिकायत हो सकती है? गुरुजी ने उससे कहा, यही तेरे सवाल का जवाब है। तुमने कल मुझसे पूछा था कि मुझे किसी से कोई शिकायत क्यों नहीं होती, मैं उदास क्यों नहीं होता, मैं दुखी क्यों नहीं होता। इन सारी बातों का यही जवाब है कि मैं अपनी मौत को कभी नहीं भुलाता। मुझे यह हमेशा याद रहता है कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिन मृत्यु मेरे जीवन से मुझे छीन लेगी। तो जो भी समय मेरे पास बचा है वह मैं रोने में, दुखी होने में, शिकायत करने में, लोगों के साथ गलत व्यवहार करने में क्यों खत्म करूंगा? जिंदगी में जो भी वक्त मेरे पास बचा है उसे मैं खुश होकर गुजारूं। मैं अपने वक्त से खुद को और लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दे सकूं। काश हमें भी इस बात का एहसास हो जाए कि जो हमें जिंदगी मिली है वह हमें हमेशा के लिए नहीं मिली है। जैसे हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही हमारे शरीर का भी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक ना एक दिन मृत्यु आती ही है। गुरुजी ने फिर उसे एक कहानी सुनाई और बोले, एक व्यक्ति की मौत से दोस्ती हो गई तो उसने मौत से कहा कि अब तो तुम मेरी दोस्त बन गई हो, तो अब तुम मुझे नहीं मारना। तो मौत ने कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे मरना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे मारोगे ही तो कम से कम मुझे इतना तो कर बता देना कि मेरी मौत कब आने वाली है। फिर मौत ने उससे कहा कि ठीक है, तेरी मौत आने से पहले मैं तुझसे चिट्ठियां भेजना शुरू कर दूंगी। यह सुनकर व्यक्ति खुश हो गया और सोचने लगा कि कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मेरी मौत कब होने वाली है। उसकी जिंदगी में समय समय पर कभी उसके मामा, चाचा, माता, पिता, दोस्त धीरे धीरे करके सब मरने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि अब तू भी चल, तेरा भी वक्त आ गया है। वह बहुत हैरान सा रह गया और कहा कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें चिट्ठियां भेजूंगी, पर मेरे पास कोई चिट्ठियां नहीं आई और तुम अचानक ही मुझे लेने आ गई। इसके बाद मौत ने कहा
कि मैंने तुम्हें बहुत चिट्ठियां भेजी जब शुरू शुरू में तुम्हारे रिश्तेदार मरे। वह सारी मेरी चिट्ठियां थी कि अब तेरा नंबर जल्दी ही आने वाला है, कि तुम्हारे दोस्त मरे वह भी मेरी चिट्ठियां ही थी। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हमें भी मौत चिट्ठियां भेजती रहती है कि आज यह मर गया, आज वह मर गया, लेकिन हमें होश ही नहीं होता, कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि एक दिन हमारा भी समय खत्म होगा। हजारों लोग रोज मरते हैं, लेकिन उन्हें देखकर भी दूसरे लोगों को होश नहीं आता। दूसरे लोग बेहोश होकर पड़े हैं। बात यह नहीं है कि मौत एक दिन आनी ही है। बात यह है कि क्या हम जिंदगी जी रहे हैं या हम अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं जब भी दुनिया में कोई जन्म लेता है तो वो रोते रोते आता है। हम तो रोते हैं, लेकिन यह दुनिया हमें देखकर बहुत खुश होती है, बहुत हंसती है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि जिस दिन हम दुनिया से जाएं, हम तो हंसते हंसते जाएं और यह दुनिया हमको रो रो कर याद करती रहे। अगर हमें भी यह एहसास बनी रहे, यह याद बनी रहे कि हमारे पास सीमित समय ही बचा है, तो किसी से कोई नाराजगी नहीं रहेगी, किसी से कोई गुस्सा नहीं होगा, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं होगा। सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। हर दुख आपको छोटा लगने लगेगा। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी जिंदगी हर दिन आपके साथ से निकल रही है, आपके वक्त आपके हाथ से निकल रहा है, यह सब सोचकर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिंदगी को जीना सीखिए, अपने लाइफ में खुश रहना सीखिए, बल्कि इस समय का सही उपयोग करें। आप खुद भी खुश रहो और सारी दुनिया में खुशी बांटो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और परिजनों के साथ भी शेयर करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।